इतिहास हमेशा भव्य स्मारकों या राजाओं की कब्रों से नहीं बोलता। इतिहास की गूंज सिर्फ ऊंची मीनारों या शाही मकबरों में ही नहीं सुनाई देती। कभी कभी यह एक साधारण भूली बिसरी दीवार से फुसफुसाता है, एक गुमनाम सी दीवार जो सदियों से दबी कहानियों को बयां करती है। ग्वाटेमाला के जंगलों में सैन बार्तोलो नामक जगह पर, जहां प्रकृति का साम्राज्य है, पुरातत्वविदों ने हाल ही में एक प्राचीन भित्तिचित्र खोजा है। एक ऐसा चित्र जो समय की धूल में खो गया था, अब फिर से प्रकाश में आया है। ये चित्रण 2500 साल पुराना है। एक खिड़की अतीत में माया बाजार का सबसे पुराना और विस्तृत दृश्य। यह उस युग के बाजार की जीवंतता को दर्शाता है। इसमें देवताओं या शासकों की नहीं, बल्कि एक अलग ही कहानी है। बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की झलक मिलती है, उनकी आशाएं, उनकी मेहनत और उनके साधारण पल। शोधकर्ता जब मिट्टी और समय की परतें हटाते हैं तो वे सिर्फ पत्थर नहीं खोजते, तो सामने आता है एक बाजार जहां जीवन की धड़कन महसूस होती है। न कोई युद्ध, न कोई अनुष्ठान, यहाँ सिर्फ शांति है, बल्कि साधारण व्यापार, वस्तुओं का आदान प्रदान, जीवन का लेन देन। ये खोज 2024 की एक स्टडी में प्रकाशित हुई, जिसने दुनिया भर के विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया और पुरातत्व जगत में हलचल मचा दी। एक नई खोज, एक नई समझ। ये भित्तिचित्र हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ बड़ी घटनाओं का नहीं होता, कि माया सभ्यता सिर्फ पिरामिडों और कैलेंडरों की नहीं, बल्कि उससे कहीं बढ़कर थी, बल्कि चहल पहल वाले कस्बों और परिवारों की भी थी। ये उनके जीवन का एक अभिन्न अंग था। ये चित्रण उनके आर्थिक और सामाजिक ताने बाने की कहानी कहता है। ये बताता है कि वे कैसे रहते थे, कैसे काम करते थे और कैसे एक समुदाय बनाते थे। ये कहानी न तो किसी लिपि में लिखी गई है, न ही पत्थर में तराशी गई है, बल्कि यह एक अलग ही भाषा बोलती है, बल्कि रोजमर्रा के जीवन के रंगों से चित्रित है। ये रंग हमें उनकी संस्कृति और परंपराओं की याद दिलाते हैं। 2500 साल बाद भी यह कलाकृति जीवित है। यह भित्तिचित्र हमें माया लोगों के करीब ले आता है। यह हमें उनकी विरासत का हिस्सा बनाता है। इस प्राचीन चित्रपट में हम एक महिला को देखते हैं जो विक्रेता है और एक बड़ा कटोरा आगे बढ़ा रही है। कटोरे में सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है, लगभग निश्चित रूप से नमक। सामने खड़ा व्यक्ति ग्राहक है और दोनों विनिमय की प्रक्रिया में हैं। यह माया अर्थव्यवस्था की नींव रखने वाला क्षण है। वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि यह नमक केक के रूप में दिखाया गया है, जैसा प्राचीन दुनिया में तैयार किया जाता था। भित्तिचित्र में कपड़ों की गड्डियां और खाने पीने की चीजें भी दिखती हैं। एक जीवंत, विविध बाजार। ये मेलजोल की जगह थी, जहां लोग अपनी चीजें अदला बदली करते थे। प्राकृतिक रंगों से बनी यह कला उस समय की ऊर्जा और आत्मा को संजोए हुए है। नमक, जो आज आम है, माया सभ्यता में सफेद सोने जैसा था, कीमती, अनिवार्य और अक्सर दुर्लभ। इसका सबसे अहम इस्तेमाल भोजन को सुरक्षित रखने में था, खासकर गर्म जलवायु में। नमक की आपूर्ति के बिना माया की विशाल बस्तियां टिक नहीं सकती थी। यह स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी था। सोडियम की कमी से गंभीर बीमारियां हो सकती थी। नमक का इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठानों में भी होता था, जिससे इसकी सांस्कृतिक अहमियत बढ़ जाती थी। कई क्षेत्रों में यह लगभग मुद्रा की तरह चलता था। लोग कीमती चीजें नमक के बदले देते थे। नमक के व्यापार और उत्पादन पर नियंत्रण का मतलब था दौलत और ताकत। सैन बार्तोलो का भित्तिचित्र दिखाता है कि नमक माया अर्थव्यवस्था की रीढ़ था। माया लोग नमक कहां से लाते थे? नमक जीवन के लिए जरूरी माया सभ्यता में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक वस्तु थी। मुख्य स्रोत समुद्री तट थे, जहां प्रकृति ने नमक के विशाल भंडार प्रदान किए। यहां समुद्र के पानी को उथले तालाबों में सुखाकर नमक बनाया जाता था। सूर्य की गर्मी पानी को वाष्पित कर देती थी और पीछे रह जाते थे नमक के क्रिस्टल। समुद्र से दूर रहने वाले लोग नमकीन झरनों या नदियों से नमक निकालते थे, जो भूमिगत स्रोतों से आते थे। वे सल-कोसीदा तकनीक का इस्तेमाल करते थे, जिसमें पानी को उबालकर नमक निकाला जाता था। यह एक श्रमसाध्य प्रक्रिया थी, लेकिन नमक की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थी। नमक को ब्लॉक के रूप में तैयार किया जाता था, जिससे ले जाना आसान हो और इसे व्यापार के लिए सुविधाजनक बनाया जा सके। उस समय न घोड़े थे, न पहिए, इसीलिए परिवहन एक चुनौती थी। हर चीज इंसानों की पीठ पर या डोंगियों में ढोई जाती थी, जिसके लिए बहुत मेहनत और समन्वय की आवश्यकता होती थी। व्यापारियों की लंबी कतारें जंगलों से होकर महान नगरों तक नमक पहुंचाती थीं, जो अक्सर हफ्तों या महीनों की यात्रा होती थी। ये व्यापार मार्ग माया दुनिया की धमनियां थीं, जो संस्कृति, विचारों और वस्तुओं का प्रसार करती थीं। सैन बार्तोलो की भित्ति चित्र इस यात्रा के अंतिम पड़ाव की झलक दिखाती है, जहां नमक का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। आखिरकार नमक बाजार में पहुंच चुका है, जहां यह अन्य वस्तुओं के बदले बेचा जाएगा।
यह भित्ति चित्र एक जटिल, संगठित और आपस में जुड़ी सभ्यता की कहानी कहता है, जहां नमक जीवन और व्यापार का एक अनिवार्य हिस्सा था। ये 2500 साल पुरानी पेंटिंग एक अद्भुत खोज है जो हमें समय में वापस ले जाती है। दिखाती है कि इतिहास अक्सर साधारण जगहों में छुपा होता है। यह हमें याद दिलाता है कि हर पत्थर, हर रंग, हर रेखा एक कहानी कहती है। सैन बार्तोलो की खोज एक ऐसा खजाना है जो सदियों से छिपा हुआ था। हमें भव्यता से हटाकर रोजमर्रा की जरूरतों की ओर ले जाती है। यह हमें उन लोगों के जीवन में झांकने का मौका देती है जिन्होंने कभी इस धरती पर कदम रखा था। पहली बार हम देख सकते हैं कि माया बाजार कैसा था, उसकी चहल पहल, उसकी खुशबू और उसके रंग, और नमक कितनी अहमियत रखता था। यह सिर्फ एक मसाला नहीं था, बल्कि जीवन का एक अभिन्न अंग था। यह भित्ति चित्र माया समाज की जटिलता और विविधता को उजागर करता है। यह दिखाता है कि वे कितने संगठित और कुशल थे। समाज में सिर्फ किसान नहीं जो धरती से जीवन का पोषण करते थे, बल्कि नमक बनाने वाले, बुनकर जो अपनी कला से दुनिया को सजाते थे, व्यापारी भी थे जो दूर देशों से सामान लाते थे। यह बताता है कि माया सभ्यता सिर्फ राजाओं की नहीं जो महलों में रहते थे, बल्कि आम लोगों की भी थी जो अपने परिवारों के लिए मेहनत करते थे। नमक की कहानी दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी चीज की संसाधन और व्यापार कैसे सभ्यता को आकार देते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने संसाधनों का उपयोग कैसे करते हैं। जब हम उस महिला को नमक का कटोरा पेश करते देखते हैं तो हम एक मानवीय क्षण से जुड़ जाते हैं जो समय और संस्कृति की सीमाओं को पार कर जाता है। इतिहास की गहराई में छुपी एक साधारण लेकिन महत्वपूर्ण कहानी। ये कहानी हमें बताती है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।